हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेकंड का इंग्लिश का चैप्टर सेकंड रीड करेंगे। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना द स्टोरी ऑफ लव। द स्टोरी मीन्स कहानी, ऑफ मीन्स काकी के, लव मीन्स प्रेम, प्रेम की कहानी। ओके, आइए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन आइलैंड ऑफ आइंस वेयर ऑल द फीलिंग्स लिव्ड। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार। पूरे का मतलब क्या होता है? वंस अपॉन अ टाइम मीन्स क्या होता है? एक बार। देयर वाज मीन्स थी, एन मने वाज मीन्स था, एन मने एक, आइलैंड मीन्स होता है टापू। टापू किसे कहते हैं बेटा? जैसे समुद्र वगैरह वगैरह होता है ना, तो समुद्र में क्या होता है, कभी कभी कुछ हिस्से में जमीन निकल आती है, ठीक है ना, तो उसको ही टापू कहते हैं। समुद्र के बीचों बीच में एक जमीन का एरिया निकल आता है, उसे ही हम टापू कहते हैं, उसे आइलैंड कहते हैं। ऑफ आइंस, आइंस के टापू पर, वेयर ऑल द फीलिंग्स लिव्ड, जहाँ पर सभी प्रकार की फीलिंग्स रहती थी। एक बार आइंस का एक टापू था जहाँ पर सभी प्रकार की फीलिंग्स रहती थी। फीलिंग्स मीन्स क्या होती? जैसे जैसे मतलब मैं जो अनुभव करता हूँ, मतलब अपने आप में फील करता हूँ, महसूस करना। जैसे मैं रिच हूँ, अमीर हूँ, तो मेरे अंदर रिचनेस होती है, रिचनेस की मतलब फीलिंग्स होती है। कोई जैसे पुअर है तो उसके अंदर पुअर की फीलिंग्स होती है। जैसे कोई सैड है, दुखी है, तो उसके अंदर सैडनेस की फीलिंग्स होती है। कोई हैप्पी है तो उसके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग्स होती है। तो इस प्रकार ये फीलिंग्स होती है। कोई प्राउडी होता है तो उसके अंदर प्राउडनेस की फीलिंग्स होती है, ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार की ये फीलिंग्स होती हैं। तो सभी प्रकार की फीलिंग्स वहाँ रहती थी। रिचनेस हु वाज हैप्पी अमंग गोल्ड एंड सिल्वर, जो रिचनेस थी वो अपने सोने और चांदी के साथ में प्रसन्न थी। हैप्पी मीन्स प्रसन्न थी। हैप्पीनेस हु वाज हैप्पी विद हर सेल्फ, और हैप्पीनेस जो प्रसन्नता, हैप्पीनेस मीन्स क्या होती है? प्रसन्नता। हु मीन्स जो, वाज मीन्स थी, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, विद मीन्स साथ, हर सेल्फ मीन्स स्वयं। और जो प्रसन्नता थी वो अपने आप में ही खुश थी। सैडनेस हु वाज सैड विद हर सेल्फ, और जो सैडनेस था, जो दुखी थी, वो क्या था? वो अपने आप में ही दुखी थी। जो सैडनेस थी वो अपने आप में ही दुखी थी। नॉलेज हु वाज बिजी विद हिमसेल्फ, और जो ज्ञान था, नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान। हु मीन्स जो, वाज मीन्स था, बिजी मीन्स व्यस्त, विद हिमसेल्फ मीन्स स्वयं में। और जो ज्ञान था वो स्वयं में ही व्यस्त था। एंड ऑल द अदर्स इंक्लूडिंग द फीलिंग्स ऑफ लव, इसके अलावा में प्रेम सहित वहाँ अन्य प्रकार की, सभी प्रकार की फीलिंग्स वहाँ रहती थी। मतलब रिचनेस अपनी मतलब सोने और चांदी के साथ में, गोल्ड एंड सिल्वर के साथ में प्रसन्न थी। और हैप्पीनेस वो अपने स्वयं में ही प्रसन्न थी। सैडनेस वो अपने आप में स्वयं में ही दुखी था। और जो नॉलेज था वो अपने आप में, जो ज्ञान था वो अपने आप में ही व्यस्त था। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की फीलिंग, प्रेम सहित अन्य और भी अनेक प्रकार की फीलिंग्स वहाँ पर रहती थी। One day it was announced on the island that it would sink. The situation was serious. One day, एक दिन, it was announced, यह अनाउंस्ड किया गया, घोषणा की गई, on the island, टापू पर, that कि it would sink, कि यह डूब जाएगा। ये बताया एक दिन घोषणा की गई कि यह टापू जल्दी ही डूब जाएगा। The situation was serious, जो स्थिति थी वो गंभीर थी। सिचुएशन मीन्स क्या होता है? स्थिति। वाज सीरियस मीन्स गंभीर, स्थिति गंभीर थी। ऑल द फीलिंग्स बिल्ट बोट्स एंड लेफ्ट एक्सपेक्ट फॉर लव। ऑल द फीलिंग्स बिल्ट बोट्स एंड लेफ्ट, ऑल मीन्स सभी, द फीलिंग्स मीन्स जो फीलिंग्स मैंने आपको बताई दिया, सभी फीलिंग्स ने, बिल्ट मीन्स बनाई, बोट्स मीन्स नाव, एंड लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया। सभी फीलिंग्स ने अपनी अपनी बोट बनाई और उन्होंने आइलैंड को छोड़ दिया। एक्सेप्ट फॉर लव, प्रेम को छोड़कर। लव वाज द ओनली वन टू स्टे बैक, केवल लव ही था जो अकेला वहां वापस ठहरा रहा। लव वांटेड टू होल्ड आउट अंटिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जो लव था, जो प्रेम था, वो चाहता था कि वह लास्ट मोमेंट तक, जहाँ तक संभव हो, उसे टापू पर ही, मतलब कोशिश ये करनी है कि टापू न डूब पाए, और जहाँ तक संभव हो सके वह वहीं पर रुका रहा और टापू को बचाने की कोशिश में लगा रहा।
व्हेन द आइलैंड वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू सिंक, लेकिन जब संपूर्ण आइलैंड डूबने ही जा रहा था, व्हेन जब संपूर्ण आइलैंड डूबने ही जा रहा था, लव डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प, तब लव ने डिसाइडेड में निश्चय किया, टू आस्क मीन्स मांगने का, फॉर हेल्प मीन्स मदद, तब उसने मदद मांगने का निश्चय किया। जब पूरा आइलैंड बिल्कुल डूब ही जा रहा था, तब लास्ट में आकर के लव ने क्या कहा, मदद मांगने का उसने निश्चय किया कि चलो अब मुझे किसी से मदद ले लेनी चाहिए। रिचनेस वाज पासिंग बाय लव इन अ लग्जरियस बोट, तभी क्या हुआ, जो रिचनेस थी वो लव के पास से होकर के अपनी एक लग्जरियस बोट के साथ में गुजरी। लग्जरियस मीन्स क्या होती है, जिसमें सुख साधन के, आराम के सभी साधन, मतलब सभी साधनों से युक्त, तो रिचनेस थी, तभी वो अपनी लग्जरियस बोट के साथ में उसके पास से गुजरी। लव सेड, रिचनेस प्लीज टेक मी विद यू, तो लव ने कहा, रिचनेस मतलब एक नाम है रिचनेस, प्लीज टेक मी विद यू, कृपया मुझे अपने साथ ले लो। रिचनेस रेप्लाइड, रिचनेस ने उत्तर दिया, नो आई कांट, देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन माई बोट, सॉरी। उसने क्या कहा, रिचनेस ने कहा सॉरी, उसने उत्तर दिया सॉरी, मेरी नाव में बहुत ढेर सारा सोना और चांदी है। आई हैव नो प्लेस फॉर यू हियर, मेरे पास आपके लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। लव देन आस्क्ड वेंटी हु सून अपीयर्ड इन अ गुड लुकिंग वेसल्स, वेंटी प्लीज हेल्प मी, तभी उसे वेंटी दिखाई दिया, जो बहुत ही अच्छे वेसल्स के साथ में दिखाई दे रहा था, तो उसे दिखाई दिया, तो उसने वेंटी से कहा, वेंटी मीन्स क्या होता है, घमंड, उसने घमंड से कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कर दो। सॉरी आई हैव नो प्लेस फॉर यू, उसने कहा मुझे खेद है कि लेकिन मेरे पास आपके लिए कोई भी जगह नहीं है। लव, यू आर ऑल वेट एंड माइट डैमेज माई बोट, आप पूर्णतः गीले हो जिससे मेरी नाव पूर्णतः डैमेज हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। वेंटी आंसर, वेंटी ने उत्तर दिया, घमंड ने उत्तर दिया। सैडनेस आल्सो पास्ट क्लोज बाई, तभी उसके पास से सैडनेस गुजरी। लव वाज हैप्पी टू सी हर, लव उसको देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। सो ही आस्क्ड सैडनेस, इसलिए उसने सैडनेस से पूछा, लेट मी गो विद यू, मुझे अपने साथ में ले चलो। सैडनेस ऑलमोस्ट क्राइड आंसरिंग लव, तभी सैडनेस चीखते हुए उसने उत्तर दिया प्रेम से, ओ लव आई एम सो माइजरेबल दैट आई नीड टू बी लेफ्ट एलोन। उसने कहा, ओ लव आई एम सो माइजरेबल, मैं इतनी दुखद हूँ, मैं इतनी दयनीय स्थिति में हूँ कि मैं अपने आप को अकेला रहने की मुझे आवश्यकता है, कि मुझे अकेला रहने की आवश्यकता है। हैप्पीनेस पास्ड बाय लव टू, तभी हैप्पीनेस भी उसके पास से गुजरा। बट सी वॉज सो हैप्पी इन हर सेल्फ दैट सी डिड नॉट इवन हियर व्हेन लव कॉल्ड हर, लेकिन वह अपने आप में इतनी अधिक प्रसन्न थी कि उसने लव की आवाज़ को ही नहीं सुना। लव चिल्लाता रहा, उसने लव की आवाज़ को नहीं सुना। व्हेन लव क्राइड ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस, तब उसने टॉप पर चढ़ के लव ने क्या किया, उसको आवाज़ दी, क्योंकि उसने सोचा कि भाई इसने हैप्पीनेस ने मेरी आवाज़ को नहीं सुन पाई, तो उसने जल्दी में फुर्ती में क्या किया, वो टॉप पर जा करके उसने ऊंचाई से जाकर के उसको आवाज़ लगाई। सी लुक्ड बैक एंड वेब्ड हर हैंड सेइंग टाटा, तभी उसने क्या किया, पीछे को मुड़ करके देखा और उसकी ओर टाटा करके उसकी ओर हैंड को हिला दिया। व्हेन लव वाज नियरली होपलेस देयर वाज अ वॉइस, कम लव आई विल टेक यू, इट वाज द वॉइस ऑफ एन एल्डर। व्हेन लव वाज नियरली होपलेस, जब जो लव था वो बिल्कुल निराशा की ओर ही पहुंच गया था, उसे ऐसा लगा कि अब तो भाई मेरी कोई मदद करने वाला है ही नहीं, उसने सबसे मदद मांग ली, अब उसे लगा कि अब मेरी कोई मदद करने वाला है, तो वो निराश हो गया काफ़ी। क्योंकि जब उसने किससे रिचनेस से कहा, तो रिचनेस ने क्या कहा कि भाई मेरी बोट में ढेर सारा गोल्ड एंड सिल्वर है, तो हमारे बोट में कोई जगह नहीं है। तो रिचनेस ने ये कह करके उससे पीछे छुड़ा लिया। फिर उसने वेंटी घमंड से कहा, तो घमंड ने कहा भाई आप गीले हो पूर्णतः और मैं आपको अपनी नाव में नहीं ले सकते, आपसे मेरी नाव खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। फिर उसने सैडनेस से कहा, तो सैडनेस ने उससे क्या कह दिया था लब से कि भाई ऐसा है
कि मैं अपने आप को, मैं इतनी माइरेबल, मैं इतनी दयनीय कंडीशन में हूँ, मैं इतनी दुखित हूँ कि मैं अपने आप को अकेला रखना अकेला रखना पसंद करती हूँ। तो वहाँ से वो भी चली गई। फिर उसने हैप्पीनेस से कहा, तो हैप्पीनेस अपने आप में इतना अधिक प्रसन्न थी कि उसने उसकी बात को सुना ही नहीं। जब उसने ऊपर चढ़ के, लब ने ऊपर जा कर के चिल्लाने की कोशिश की, तो उसने जब देखा उसकी हो, तो उसने टाटा कह करके वो भी चली गई। अब लास्ट में आकर क्या हुआ कि जो लब था वो बहुत अधिक दुखी हो गया कि भाई अब तो मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, और अब तो मुझे क्या करना है। वो बिल्कुल होपलेस हो गया, मतलब बिल्कुल निराशा की ओर पहुंच गया। तभी क्या हुआ, व्हेन लव वाज नियरली होपलेस देयर वाज अ वॉइस, तभी एक आवाज आई, कम लव, आओ लव, आई विल टेक यू, मैं आपको ले जाऊंगा। इट वाज द वॉइस ऑफ एन एल्डर, यह एक बुजुर्ग आदमी की आवाज थी। ठीक है कि नहीं। Love got so blessed and overjoyed that he even forgot to ask the elder where they were going. तभी Love got so blessed and overjoyed, Love जो था वो इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि वह ये भूल गया कि वह उस बुजुर्ग को ये बताने की भूल ही गया कि where they were going, कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो प्रसन्नता में यही भूल गया उससे बताने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये बताने ही भूल गया। When they arrived at land, जब वो एक ज़मीन पर पहुँचे, the elder went his own way, तब वो बुजुर्ग अपने रास्ते चले गए। Realizing how much he owed to the elder, Love asked knowledge, तब लव ने प्रेम से पूछा, लव ने ज्ञान से पूछा, another elder who had helped me, ये जो अन्य जो बुजुर्ग व्यक्ति थे ये कौन थे। इट वॉज टाइम, नॉलेज आंसर, जब लव ने नॉलेज से पूछा कि भैया मुझे ये बताओ ये बुजुर्ग आदमी कौन थे जिन्होंने मेरी मदद की, तो नॉलेज ने उन्हें उत्तर दिया कि ये समय था, टाइम। टाइम आस्क्ड लव, बट व्हाई डिड टाइम हेल्प मी। टाइम, तब उसे आश्चर्य हुआ कि टाइम, आस्क्ड लव, लव ने पूछा, बट वाई डिड टाइम हेल्प मी, लेकिन टाइम ने मेरी मदद क्यों की। नॉलेज स्माइल्ड विद डीप विजडम एंड आंसर्ड, नॉलेज अपनी गहरी बुद्धिमत्ता के साथ में मुस्कराया और उसने उत्तर दिया, बिकॉज ओनली टाइम इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वैल्यूएबल लव इज, केवल समय ही इस बात को समझने में सक्षम है कि लव कितना अधिक मूल्यवान है। तो उन्होंने क्या बताया, नॉलेज ने क्या बताया, केवल टाइम ही इस बात को समझने में सक्षम है, कैपेबल में सक्षम, अंडरस्टैंडिंग में समझने में कि लव कितना अधिक वैल्यूएबल है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मदद की। ओके, तो इस चैप्टर से मुझे क्या सीख मिलती है, जे हमें अपने साथियों की सभी की हेल्प करनी चाहिए। हमारा प्रत्येक साथी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, तो हमें अपने किसी भी साथी को मुसीबत में अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तब तक आप इसको मिनिमम 3 टाइम्स इसको आपको रीड करना है। कितनी बार रीड करना है? 3 या 4 टाइम्स आपको इस चैप्टर को रीड करना है। ठीक है, थैंक यू।